सनातन है, जहाँ की मृत्यु का समावेश नहीं है, और असत के प्रति संपूर्ण भूतादि प्राणियों का शरीर नाशवान, क्षणभंगुर, मरण धर्मा आज है तो कल नहीं रहने वाला है। इसलिए कहा कि अर्जुन, यदि तू निश्चित कल्याण चाहता है तो युद्ध कर, बगैर युद्ध किए कल्याण कदापि संभव नहीं है। और आगे युद्ध का स्वरूप बताया कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर इस युद्ध में अग्रसर हो। और जो कोई मोह निशा में अचेत मूढ़ लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन्हें तो कल्याण पद से भ्रष्ट किया हुआ जान। विचारणीय है कि जिसका चित्त ध्यान में स्थिर, आशा, ममता, संताप से रहित होगा, वह कौन सा युद्ध लड़ेगा और किससे। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार्ग का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक पथिक को इस पथ से गुजरना होता है। पहले लगता है भजन बड़ा ही सुगम है, आसान है, बाहरी चकाचौंध को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, किंतु जब हम सब ओर से मन को एकाग्र करके उन प्रभु के चिंतन में, भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में उभर करके सामने आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, इन माइक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा युद्ध है। और इस पर हम तभी विजय हासिल कर सकते हैं जबकि हमारे ऊपर उन सद्गुरु की कृपा हो, छत्र छाया हो, उनका बंधस्त हो। उनकी कृपा हासिल करने के लिए हमें श्रद्धा से पूरित होना होगा। श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। जब हम सब ओर से मन को समेटकर श्रद्धा के साथ लगते हैं तो हमारे मन का संपूर्ण समाधान हो जाता है। हमारा मन जो संसार में भटक रहा है, वह उसका भाग दौड़ बंद होकर के मन अंतः संबंध, मन अंतर्मुखी हो जाता है। और उसकी महिमा बताई गई कि एक मेवा अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्वित्वा च नरी भवेत्। एक वाक्य का उपदेश करके उस साधन पथ पर चलने का मार्ग यदि सद्गुरु महाराज बता देते हैं तो सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिनको देखकर हम उनके ऋण से उऋण हो। उनके ऋण से उऋण होने का एक ही तरीका, एक ही माध्यम और एक ही उपाय बताया गया है कि हम उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चले, उनके गुरुत्व को अर्जित कर लें। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। जो सारे धर्मों की चिंता को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। अर्थात एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना ही धर्म है कि हमारे आप महापुरुष जन, संत जन कैसे भजन किए, कैसे उस मार्ग से चले, उस पथ का अनुशीलन ही एकमात्र धर्म का सही मार्ग है। इसलिए वह मार्ग बताने के लिए हमारे महापुरुष जन हमेशा तत्पर हैं। केवल हम श्रद्धा से, समर्पण से उन्हें पकड़े, क्योंकि चला लक्ष्मी चला प्राणास चले जीवित मंदिरे चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चल। लक्ष्मी चंचल है, घर द्वार चंचल है, सारा संसार इसी तरह से चंचल है। सदैव साथ देने वाला एकमात्र धर्म है। और उस धर्म को हम कहाँ से सीखें, कहाँ से प्राप्त करें, तो उसके लिए स्पष्ट बताया गया कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्यस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म शाश्वत धर्म अखंड एक रस आनंद और अमृत का आश्रय मैं हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही उन सबके आश्रय हैं। उनकी शरण में जाने का आदेश दिए कि हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाएं, टूटी फूटी सेवा करें, उनके द्वारा वह साधन पथ को समझें, तभी हम एक न एक दिन अपने श्रेय पथ को, कल्याण पथ को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यही कारण है कि हमारे बहुत से राजा महाराजा हुए जिनको सारी सुख सुविधाएं थी, कहीं से कोई कमी नहीं था, किंतु किसी न किसी कोने में यह दुख था कि भगवान बुद्ध के विषय में आता है कि उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी और दुख का अंत कहाँ से होगा।
जब तक कि मैं जान नहीं लूँगा वापस लौटूंगा नहीं। और सब कुछ परित्याग करके वे भजन में चिंतन में लगे और उस शाश्वत शांति शाश्वत सुख की प्राप्ति किए। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगितम, जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, जो आत्यांतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। और यह योग न उठाए हुए चित्त से धैर्य पूर्वक लगे रहने वाले का ही सिद्ध होता है। एक जंगल में दो संत तब भजन में लीन तपस्या में रत थे और उनके आश्रम के सामने से नारद जी प्रतिदिन भगवान के दरबार में आया जाया करते थे। तो एक दिन जो संत इमली के नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि भगवान से पूछिएगा कि हमें दर्शन कब देंगे। और यही बात बरगद के नीचे बैठे संत ने पूछा। तो भगवान के दरबार में जब नारद जी गए तो पूछे, तो भगवान ने बताया कि बरगद के पेड़ के नीचे जो संत बैठे हैं उनसे बोलना कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद हम दर्शन देंगे। और यही बात इमली के नीचे बैठे संत के लिए कहा। तो जब आकर नारद जी बताए तो बरगद के नीचे बैठे संत ने तुरंत ऊपर देखा कि ये बहुत सारे पत्ते हैं, न मालूम कितने वर्ष लग जाएंगे। उन्होंने अपना बुढ़िया बिस्तर उठाया और चलते बने। और उसी बात को जब नारद जी जाकर इमली के नीचे जो संत बैठे थे उनसे बताया तो वे इतने भाव विह्वल होकर के श्रद्धा के साथ नाचने लगे और प्रभु के चिंतन में भजन में लग गए कि भला हम जैसे अधम को भगवान दर्शन देंगे। और इतना वे मन से लगे कि थोड़े ही क्षण बाद भगवान प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। इसलिए हमें भगवान के भजन में चिंतन में केवल लगने की आवश्यकता है, श्रद्धा से समर्पण से, और भगवान अगले ही क्षण हमें दर्शन दे सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि मेरे पूजन का, मेरे भक्ति का विधान बहुत ही आसान है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योने भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्ति प्रयत स्नानी प्रयतात्मन। भक्ति का शुभारंभ यहीं से आरंभ होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, पत्र पुष्प जल फल, हम भक्ति भावना से श्रद्धा के साथ समर्पित करें। भगवान सब कुछ उसे स्वीकार करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं उनके फल का विधान भी बनाता हूँ। तो जो कुछ भी मन सहित इंद्रियों को तपाता है वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से क्या होगा तो बताया कि शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मेरी प्राप्ति ही मुक्ति है। इससे लाभ क्या होगा तो बताया कि सृष्टि में न तो मेरा कोई प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, नाता है। प्रायः बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूर कर्मी है, इसे भजन का भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत किया कि अतिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे भजता है तो साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। अन्य योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कि कर्माणि बंधी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। यदि हमसे शुभ कर्म करते बन गया तो शुभ की ओर हम अग्रसर होते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाते हैं, पूर्ण कर्म के भागी बनते हैं। और अवनति की ओर अग्रसर है तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है। इसलिए इन सबसे बचने का मार्ग हमारे आप महापुरुष जन प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं।
इसलिए बताया कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त का कभी अर्थात तीनों काल में विनाश नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमारे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। यदि हमसे थोड़ा सा भी साधन पथ चलते बन गया उन महापुरुष से समझकर, तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता। और जहाँ से साधना क्रम छूटा रहता है वहीं से आरंभ करके वह उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए इस साधन पथ को साधक के स्वभाव से उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। जिस दिन से हम उस साधन पथ को समझकर उन महापुरुष के द्वारा संपूर्ण जानकारी हासिल करके जब उस पर हम चलना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक अवस्था काल में हम शूद्र हैं, विधि पकड़ में आ गई तो वैश्य, साधना जहां और आगे बढ़ा शौर्य तेज स्वामी भाव पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति के संघर्ष से झेलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का करता है। श्रम दम नियम अनुभवी उपलब्धि इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि योग्यताएं आ जाने पर वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का करता है। इसलिए भगवान कृष्ण के अनुसार स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार लगकर पूछकर मानव परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उस साधन संबंधी संपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए हमें ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाना होगा जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य अपनाएं, क्योंकि वे महापुरुष जन उस शांति का जो मार्ग है वो हमें बताते चले आ रहे हैं। एक जंगल में एक संत भजन में लगे हुए थे और उनके आश्रम के सामने से एक लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काट के ले जाता अपना जीवकोपार्जन करने के लिए। तो उस संत ने बुलाया कि मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, थोड़ा परिश्रम करके अधिक पैसा कमाओगे। बोले थोड़ा सा आगे चंदन का जंगल है, वहाँ से कुछ लकड़ी काट के ले आओ। ऐसा किया, वह सुख में जीवन बिताने लगा। थोड़ा समय बीता तो बुलाए कि मैं एक उपाय तुम्हें सुझा रहा हूँ। बताया कि आगे चांदी का पर्वत है, वहाँ से थोड़ी सी चांदी ले आओ। ऐसा किया, वह बहुत ही सुख में जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद पुनः बोले कि आगे सोने का पहाड़ है, फिर हीरा जवाहरात बताते चले गए और उसका बहुत ही जीवन आनंद में समृद्धि के साथ बीतने लगा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो बोले तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं तुम्हें एक उपाय ऐसा बता रहा हूँ जिससे तुम उस शाश्वत शांति शाश्वत सुख की अनुभूति कर लोगे। बोला भगवान अब इसके आगे क्या हो सकता है? हीरा जवाहरात सोना चांदी? बोले है। बताया कि धन से बड़ा है ध्यान, इस तरह से ध्यान लगाओ और शाश्वत शांति शाश्वत सुख की अनुभूति करो। और ऐसा किया, वह बहुत बड़ा संत बन गया। इसीलिए इच्छाएं अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची हैं। सारे संसार का वैभव यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती। यह जानकर साधक जन तप का आचरण करें, तप का आचरण करके ही उस शाश्वत शांति शाश्वत सुख की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए श्रद्धा बिना भक्त दृढ़ाई, श्रद्धा के बगैर भक्ति में दृढ़ता नहीं आता, दृढ़ता के बगैर वैराग्य नहीं होता और वैराग्य के बगैर मनुष्य अपने श्रेय पथ को नहीं प्राप्त कर पाता।